Bismillahirrahmanirrahim. Students, as you know, we are covering the topic of segment reporting. So today we are going to solve some questions of it. We have already discussed about the three primary tests about it: revenue test, asset test, and then segment result, means segment profitability result. इन तीनों टेस्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि हम ये देखेंगे कि अगर किसी सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू ओवरऑल बिजनेस के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा है, फिर वो क्वालिफाई करता है बीइंग सेगमेंट, यानी कि उसकी रिपोर्टिंग बीइंग सेगमेंट होगी अगर उसका रेवेन्यू 10% से टोटल रेवेन्यू के 10% से ज़्यादा या इक्वल है। सेम केस हमने अप्लाई किया था टोटल एसेट्स पर। सेगमेंट के एसेट्स अगर बिजनेस के टोटल एसेट्स के 10% या उससे ज़्यादा हैं तो फिर वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए क्वालिफाई करेगा, सेगमेंट होने के लिए यानी कि क्वालिफाई करेगा। और यही बात हमने की थी कि जो सेगमेंट का टोटल रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट मींस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी, जो उस टाइम पीरियड में उसका प्रॉफिट है या लॉस है, अगर वो टोटल बिजनेस परफॉर्मेंस का 10% या उससे ज़्यादा है तो फिर वो क्वालिफाई करेगा बीइंग सेगमेंट। फिर हम उसके अलग से रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये छोटे छोटे हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा मैथ है। हम इसको एज क्वेश्चन 1 कंसीडर करते हैं। ये जो टेबल है हमारे सामने, ये क्वेश्चन 1 आप समझे, और हम इस पे रेवेन्यू टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास ये सेगमेंट्स हैं 4: ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल रिफाइनरी, इंश्योरेंस एंड फाइनेंसिंग। दीज आर द 4 सेगमेंट्स, 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी। और ये हर डिपार्टमेंट का ऑपरेटिंग सेगमेंट रेवेन्यू है, ये इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, राइट, रिस्पेक्टिव, और ये इंटर सेगमेंट रेवेन्यू है। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनीज आपस में अगर ट्रेड करती हैं, इस फाइनेंसिंग कंपनी ने अगर ऑयल रिफाइनरी को कुछ लोन दिया है तो ये इनका इंटर डिपार्टमेंट, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन है, तो ये अलहदा से होती है, हम इसको अलहदा से लिखते हैं। हमने ये डिस्क्लोजर्स में डिस्कस किया था कि सेगमेंट्स के डिस्क्लोजर्स में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, फिर उसके रेवेन्यू में भी हमने क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटर सेगमेंट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वैसे तो मार्केट रेट से कम पर होती हैं, सेलिंग प्राइस से कम पर होती हैं, लेकिन हमने उसको सेलिंग प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये बहरहाल यहाँ पे एक इजाफी बात है। तो हमारे पास हर सेक्टर का, ये इस सेक्टर का हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का सेगमेंट रेवेन्यू है, और फिर इंटर सेगमेंट रेवेन्यू इसका है ही नहीं, नील है। इसी तरीके से ऑयल रिफाइनरी का 4 और 5 सेगमेंट रेवेन्यू है, एंड देन इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, राइट। और टोटल फिर हमारे पास ये है ट्रांसपोर्टेशन का 360, ऑयल रिफाइनरी का 885, इंश्योरेंस का 115 और फाइनेंसिंग का 140, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी हमें देखना ये है कि ईदर दे आर रिपोर्टेबल और नॉट, ये हर सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं है, या इसमें से कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, ठीक है। तो ये देखने के लिए हम एक सिंपल से टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास 1500 है, ठीक है। हम इसका 10% लेते हैं, बिकॉज 10% इज द बेंचमार्क। अगर 10% के इक्वल या उससे ज़्यादा है किसी सेगमेंट का रेवेन्यू तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये क्वालिफाई करेगा रिपोर्टिंग के लिए। ओके, ये 150 का अगर हम 10% लें तो वी नो वेरी वेल इट कम्स लाइक 150, ठीक है, एक जरूर उड़ जाएगा। तो 150 अब हमारे पास एक बेंचमार्क फिगर है जिस पे हमने चीज़ों को चेक करना है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये है जी फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का अगर हम लें ये 1500 का कितने परसेंट है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं जी हम पहले, ताकि हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, हम कहते हैं 360 कितना परसेंट है 1500 का, 24%, राइट। इसी तरीके से हम कहते हैं कि 885 कितना परसेंट है 1500 का, ओके जी 59%। और इसी तरीके से 115 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1500, so this is 7.6%, and 140 is
ओके, आई फॉरगॉट टू 140 है जी 9.3%, राइट। तो हमारे पास ये 24% है। अब हम देखते हैं क्या ये रिपोर्टेबल है कि नहीं है। ओके जी, ये 24% है, इससे ज्यादा है 150 से ज्यादा है, तो हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास रिपोर्टेबल है, यस, राइट। या आप इसके अमाउंट को भी देख लें, 360 इज मोर देन 150। परसेंटेज का आप नहीं भी कैलकुलेट करेंगे, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम इसको एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो सिंपल। अदरवाइज ये अमाउंट बता रही है 150 इज द बेंचमार्क, ये 150 से ज्यादा 360 रिपोर्टेबल है, 885 150 से ज्यादा है, रिपोर्टेबल है। इसी तरीके से 115 इज बिलो 150, रिपोर्टेबल नहीं है। और इसी तरीके से हमारे पास 140 रिपोर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें से दो हमारे पास रिपोर्टेबल हैं, ये दोनों चीजें हैं, 360 एंड 885 बोथ आर अबव 150, तो बोथ आर रिपोर्टेबल। 115 एंड 140 बोथ आर बिलो 150, सो बोथ आर नॉन रिपोर्टेबल, राइट। और अगर आप परसेंटेज, जो 10% बेंचमार्क है हमारे पास, सो दिस इज 24%, सो यस रिपोर्टेबल। 59%, yes, reportable. This is 7%, not reportable, and this is 9%, obviously not reportable. ठीक है जी, ये बहुत सिंपल है। तो ये हमारे पास रेवेन्यू टेस्ट की एग्जांपल हो गई थी। So this was about revenue test, right? और इसी तरीके से अगर हम बात करें एसेट टेस्ट की, तो ये हमारे पास एग्जांपल है एसेट टेस्ट। ओके जी, सो एसेट टेस्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगेन ये 4 सेगमेंट गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल रिफाइनरी, इंश्योरेंस एंड फाइनेंसिंग। और ये हमारे पास रिस्पेक्टिव सेगमेंट एसेट्स हैं 700 के, 950, 1800 एंड 1170। अगेन हमारे पास जो फिगर है दैट इज टोटल। हमने कहा था कि हर सेगमेंट के एसेट अगर बिजनेस के टोटल एसेट का 10% या उससे ज्यादा हो तो रिपोर्टेबल है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3000 है, दिस इज द मेन फिगर। इसका 10% लेंगे तो क्या आता है 300। अब ये 300 हमारे पास मेन फिगर है जिसके साथ हमने चीजों को इन सारे एसेट्स को कंपेयर करना है। तो देखें 700 इज मोर देन 300, सो इज दिस रिपोर्टेबल और नॉट? आई बिलीव यस, राइट। 950 इज अबव 300, रिपोर्टेबल और नॉट? यस। 1800 अबव 300, रिपोर्टेबल? Yes. और सेम हमारे पास 1170 is above 300, so this is also reportable. बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब एक और बात की तरफ आ जाए। यहाँ पे इस टेस्ट में ये चारों सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले 2 सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हैं रेवेन्यू टेस्ट के हिसाब से। अब एक बात पे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रेवेन्यू टेस्ट, एसेट टेस्ट और सेगमेंट रिजल्ट टेस्ट, इन तीनों में से अगर किसी एक के लिए भी कोई सेगमेंट क्वालिफाई करता है तो वो रिपोर्टेबल है, राइट। आई रिपीट, इन तीनों में से कोई सा सेगमेंट अगर किसी एक में भी क्वालिफाई करता है तो वो रिपोर्टेबल है। इन तीनों का इकट्ठा होकर एक सेगमेंट के लिए क्वालिफिकेशन नहीं बनता, ठीक है। यानी कि ये लास्ट में नहीं है कि कोई सेगमेंट रेवेन्यू टेस्ट, एसेट टेस्ट और टेस्ट सेगमेंट रिजल्ट टेस्ट तीनों में क्वालिफाई करेगा तो वो रिपोर्टेबल होगा, नहीं। अगर तीनों में से किसी एक में भी क्वालिफाई करेगा तो वो रिपोर्टेबल होगा, सिंपल। तो पहले टेस्ट के हिसाब से 2 थे और दूसरे टेस्ट के हिसाब से बाकी 2 भी हो गए, तो ये बात कंफर्म है कि चारों सेगमेंट अब हमारे रिपोर्टेबल हैं, हमने इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास है सेगमेंट टेस्ट रिजल्ट। सेगमेंट टेस्ट मींस सेगमेंट रिजल्ट मींस कि सेगमेंट की उस टाइम पीरियड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी है, प्रॉफिट कितना है या लॉस है तो वो कितना है। तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हमारे पास लॉस में है, 100 का लॉस है। ऑयल रिफाइनरी प्रॉफिट में है 200, इंश्योरेंस प्रॉफिट में है विद 20 और फाइनेंसिंग इज ऑल्सो इन प्रॉफिट विद 50, ठीक है।
4 सेगमेंट थे, एक लॉस में है और 3 हमारे पास प्रॉफिट में है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के टोटल अलग-अलग हैं, ये बात प्लीज समझें। लॉस को और इसको हमने इकट्ठा ऐसे नहीं करना। वैसे तो हम ऐसे करते हैं ना कि हमारे पास ये 100 माइनस में है और ये 200 है और फिर 20 है और फिर हमारे पास 50 है। ये फिगर्स को मैंने इन्हीं फिगर्स में यहाँ पे लिख दिया, ये चारों डिपार्टमेंट ही है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, इन चारों डिपार्टमेंट। तो हम क्या करते हैं, हम इनका टोटल ऐसे करते हैं, पॉजिटिव वाले हमने इकट्ठे किए और इसमें से फिर हमने माइनस कर दिया ये नेगेटिव वाला, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 170। ऐसे ही करते हैं ना हम, ये -100 है। सिंपल अलजेब्रा अप्लाई करते हैं तो ऐसे करते हैं ना। अभी हम ऐसे नहीं करेंगे। आप देखें हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो प्रॉफिट वाले हैं इनके कॉलम ये रहता है, तो ये 200 प्लस 20 220 और प्लस 50 270। प्रॉफिट को हमने इकट्ठा किया हुआ है और लॉस एक ही का है, तो लॉस को इकट्ठा किया हुआ है। इन दोनों का रिजल्ट हमने 170 यहाँ पर नहीं लिया, ठीक है। ये हमने इनको इकट्ठा नहीं करना कि टोटल इतना है, हम सेगमेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सारे सेगमेंट्स का टोटल। इसमें कहीं पे कंपनी का नहीं लिखा होगा, कंपनी का आता तो वो 170 आता, ये हम वो नहीं ले कि कंपनी के 3 सेगमेंट्स प्रॉफिट में है, दैट मेक्स 270, वन इज इन लॉस, उसको एक्सक्लूड करेंगे तो दैट बिकम्स टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड इज 170। हम ये नहीं कर रहे, राइट। कंपनी का ये बनेगा। यहाँ पे हमने कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करना, यहाँ पे किसके साथ कंपेयर करना, सुने। हमारे पास 2 हैं, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो 4 सेगमेंट में से कोई से भी प्रॉफिट में भी हो सकते हैं, कोई से लॉस में भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है सारे प्रॉफिट में हो, ये भी हो सकता है सारे लॉस में हो, ठीक है। हमने करना क्या, प्रॉफिट वालों को अलहदा कर लेना है, ये 270, लॉस वालों को अलहदा कर लेना है, ये 100, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली इन दोनों में से प्रॉफिट अगर बड़ा है तो ये बेस बन जाएगा जिसका 10% हमने लेना है, और अगर लॉस बड़ा है तो ये बेस बन जाएगा जिसका 10% लेना, ठीक है। यहाँ पे कौन सी फिगर बड़ी है, 270 प्रॉफिट की बड़ी है, तो इसको बेस लेंगे, इसका 10% वुड बी द बेंचमार्क, यानी कि 270 का 10% 27 इज द बेंचमार्क हियर, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ये 270 होता तीनों का प्रॉफिट मिलाकर, और एक का ये लॉस जो है ये हमारे पास होता जनाब 1000, 100 की बजाय ये 1000 होता, तो फिर हमारे पास बेस क्या होती, फिर ये फिगर चूंकि बड़ी होती तो फिर ये बेस होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि ये बेस नहीं है हमारे पास, ये 100 है, और बाकी हमारे पास जो प्रॉफिट का टोटल आता है दैट इज लाइक 270। दिस इज द बिगर वन। नाउ दिस इज द बेंचमार्क फिगर 27। अब 27 से जो भी ज्यादा होगी परफॉर्मेंस जिसकी, वो रिपोर्टेबल होगा। 100, दो दिस इज माइनस बट 100 इज 100, this 100 is bigger than 27, so reportable or not? Yes, reportable. 200 is above 27, so yes, reportable. 20 is below 27, so not reportable. 50 is above 27, so yes, this is reportable. Right? I hope ये क्लियर है। इसमें जो पॉइंट समझने वाला है सेगमेंट रिजल्ट का, कि प्रॉफिटेबिलिटी जितने सेगमेंट्स की होगी वो इकट्ठी हो जाएगी अलहदा, और लॉस जितने सेगमेंट्स का होगा वो अलहदा इकट्ठा हो जाएगा, एंड द बिगर फिगर वुड बिकम द बेंचमार्क टू टेक 10%, ठीक है। ओके, सो आई होप ये तीनों टेस्ट आपको क्लियर होंगे।